बात बेबाक के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर डीपी राय। आज मैं आपसे इस चुनाव में, बिहार असेंबली चुनाव में सिद्धांतहीनता पर बात करना चाहता हूं। मित्रों, यह चुनाव हो रहा है, लेकिन कोई भी दल सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, फांसीवाद की बात नहीं कर रहा है, केवल फ्रीबीज की बात कर रहा है और कोई बात नहीं कर रहा है, किसी सिद्धांत, किसी दर्शन की बात नहीं कर रहा है। बिहार में जो दल चुनाव में एक्टिव हैं, उसमें जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे जदयू, राजद, एलजेपी, ये चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, फिर आरएलएसएम, फिर हम, ये तो क्षेत्रीय दल हैं। इनका कोई राष्ट्रीय आदर्श नहीं है, इनका कोई नेशनल आइडियल्स नहीं है। ये पूंजीवाद, समाजवाद के लफड़े में नहीं पड़ते हैं। केवल जनता को समझाने के लिए और भाषण देने के लिए ये अपने को समाजवादी कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई सामाजिक न्यायवादी कहते हैं, लेकिन इनका कोई राष्ट्रीय दर्शन, नेशनल आइडियल्स इनका नहीं है। अब बच गई दो दल, एक भाजपा और एक वामपंथी दल। इस दोनों दल का एक नेशनल आइडियल्स है, इसके एक अपना विचार हैं और इस दोनों के कार्यकर्ता 24/7 अपने विचारों को फैलाने में प्रयत्नशील रहते हैं। मुझे शिकायत बस उन दो दलों से है। जिसका नेशनल आइडियल्स है ही नहीं, वह नेशनल आइडियल्स की बात क्यों करेगा। लेकिन जो दल नेशनल आइडियल्स की बात करते हैं, अब पहले मैं भाजपा पर आता हूँ। भाजपा हिंदू राष्ट्रवाद में विश्वास करती है, वह एक कम्युनल पार्टी है, वह आरएसएस के चरण चिन्हों पर चलती है और आरएसएस का आदर्श है हिंदू राष्ट्रवाद। हिंदू राष्ट्रवाद की बात करता है। अब उससे किसी की सहमति हो या असहमति हो, लेकिन यह भी एक विचार है, यह भी एक दर्शन है, यह भी एक फिलॉसफी है। अब कर क्या रही है? जो पार्टी हिंदू राष्ट्रवाद की बात करती है, उस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? सम्राट चौधरी, जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, जिसका पॉलिटिकल बैप्टिज्म ही राजद में हुआ है और राजद से जदयू, जदयू से फिर मतलब उनका कोई हिंदुत्व के प्रति या हिंदू राष्ट्रवाद के प्रति उनका कोई कमिटमेंट नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से कि आपका जो कार्यकर्ता, आरएसएस का जो स्वयंसेवक 10 वर्ष की उम्र से लेकर नेकर पहनकर, काली टोपी लगाकर, लाठी लेकर जो आपके शाखाओं में 4 बजे सुबह से गया और अपना जीवन समर्पित किया, वह क्या कह के अपने दिल अंतरात्मा को तसल्ली देगा कि मैं जिस दल का पैरोकार हूँ, मैं जिस दल को अपने दर्शन का अगुवा बनाया था, वह दल का अध्यक्ष एक ऐसा आदमी है जिसका मार्क्सवाद में, जिसका हिंदू राष्ट्रवाद से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। अब मैं आता हूँ वामपंथी दलों पर। वामपंथी दल के जितने भी सेट्स हैं, जितनी भी धाराएं हैं, उस सब के आइकॉन्स हैं मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ सेतुंग, चे ग्वारा, हो ची मिन्ह, फिडेल कास्ट्रो। इसमें स्टालिन, माओ सेतुंग, इस सब में किसी का डिफरेंस है, लेकिन मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन को समान रूप से सभी वामपंथी पार्टियां, सभी साम्यवादी नामधारी पार्टियां उनसे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लेती है, उनको अपना प्रेरणा का स्रोत समझती है। वह दल क्या कर रहा है? क्या वह अपने कार्यकर्ताओं के मीटिंग में तो नारे लगाती है, पूंजीवाद हो बर्बाद, समाजवाद जिंदाबाद, अप अप सोशलिज्म, डाउन डाउन कैपिटलिज्म। लेकिन अभी क्या कर रही है? विगत महीनों में जो हम दीपांकर भट्टाचार्य का सबसे अधिक उपस्थिति देखे हैं, वह देखे हैं एसआईआर के जुलूस में, एसआईआर के आंदोलन में। एसआईआर के आंदोलन में वह तेजस्वी और राहुल के पीछे पीछे लगे फिरते थे। हम पूछते हैं, जो राहुल और तेजस्वी के पीछे जाकर आप कौन से समाजवाद की रचना कर सकते हैं?
कौन से उत्पादन और वितरण के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित कर सकते हैं। लेकिन खैर ये तो बात हो गई। अब मैं कुछ एक लाइन एक आध मिनट 30 सेकेंड में SIR पर बात करना चाहता हूँ। SIR ये चुनाव आयोग भारत की एक संवैधानिक संस्था है। हिंदुस्तान में 3 आयोग हैं जो डायरेक्ट एंसरेबल टू प्रेसिडेंट हैं, नॉट एंसरेबल टू पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर से उसको कोई मतलब नहीं है। वह एक चुनाव आयोग, एक माइनॉरिटी कमीशन और एक शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन। ये 3 एक संवैधानिक संस्था है जो सीधे डायरेक्टली एंसरेबल टू प्रेसिडेंट है। अब ये जो चुनाव आयोग है यह लोकतंत्र की एक स्तंभ है। लोकतंत्र के स्तंभ में चुनाव को बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। चुनाव आयोग इसको पूर्ण पारदर्शिता व्यक्त करने में, पूर्ण पारदर्शिता प्रदर्शित करने में विफल रहा है। ये सही बात है। तो उसको तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर कर रहा है। उसका जो फैसला होगा वह तो अंतिम फैसला होगा। उसके बाद तो न राहुल जी को कुछ कहना रहेगा, न तेजस्वी को कुछ कहना रहेगा और न नरेंद्र मोदी को कुछ कहना रहेगा। उसके फैसले के बाद तो किसी को कुछ कहने की जगह नहीं बचती है। तो उसको तो मॉनिटर कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ कि एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ सड़कों पर इतना बाबेला मचाना और एक संवैधानिक संस्था की क्रेडिबिलिटी को जनता की नज़रों में गिराना भी लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अब मैं आता हूँ फ्री बीज पर। सारी पार्टियां केवल फ्री बीज बांट रही हैं, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। श्री नीतीश कुमार ने तो पहले ही 125 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं के ये 1100 रुपया बुढ़ापे के पेंशन को बढ़ा दिया। जीविका दीदी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतनमान और भत्ते में वृद्धि कर दी। और तो और हद तो तब हो गई जब महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेज दिए गए रोजगार के नाम पर। अब यह तो एक तरह का कैश फॉर वोट है। इस पर चुनाव आयोग और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अब पता नहीं क्या करेगी, यह तो उसके पाले में बॉल है। अब ये तो वह बताएगी और वह क्या करेगी यह हमें नहीं मालूम। अब आते हैं फ्री बीज पर। जनता ये राजद के फ्री बीज पर, मतलब इंडिया गठबंधन के फ्री बीज पर उन्होंने कहा हर घर से एक नौकरी देंगे। बिहार में 2,76,00,000 परिवार हैं, जिसमें मान लिया 7 लाख परिवार के पास नौकरी होगी, बच गए 2,70,00,000। अगर हर घर से एक नौकरी देंगे तो अगर 20,000 का भी महीना देंगे तो 5,40,000 करोड़ रुपए चाहिए, जबकि बिहार का टोटल बजट 3,17,000 करोड़ का है। कहाँ से लाएंगे पैसे आप? इसका कोई समाधान नहीं दिया गया है। दूसरी, आप नौकरी किस तरह देंगे? 2,70,00,000 में 2 करोड़ परिवार ऐसा होगा जिसमें कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो आप उसे सरकारी नौकरी किसे देंगे? क्या आप 5वां पास को हाई स्कूल में टीचर बना के भेज देंगे? क्या जिसको दस्तखत नहीं करने नहीं आता है उसे ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में आप उसे क्लर्क बना के भेज देंगे? आप उसे कौन सी नौकरी देंगे? क्या जॉब से डिग्री को डीलिंक करेंगे? तो ये बिल्कुल हवाई वादा है। ये वादा बिल्कुल धरती पर उतरने वाला, ये मुश्किल नहीं, असंभव है। मुश्किल वह होता है जो दिक्कत शिक्कत से हो जाता है, असंभव वह होता है जो होता ही, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरह ये जो उनका नारा है, जो हर एक घर को जॉब को, हर एक घर के लोगों को एक सरकारी नौकरी देंगे, ये हमें हवाई लगता है। और ये केवल मुंगेरी लाल के, बिहार की जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का है। बिहार की जनता सब समझती है। ये राजद इंडिया गठबंधन के भी वादों को समझती है और एनडीए के गठबंधन के नारों को भी समझती है कि ये सब हवाई है। 1 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी, सरकारी नौकरी प्लस रोजगार। अरे कहाँ से लाएंगे? 20 साल में तो आप 1 करोड़ दे नहीं पाए, 5 साल में आप कैसे दे देंगे? तो जनता जानती है कि ये जो नारे हैं ये केवल नारे हैं, केवल इलेक्शन स्टंट है, केवल चुनावी वादा है।
चुनाव के बाद फिर इसे भूला जाना है। बस इतना ही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।